हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम वेक्टर फूड के Q1 के नंबर्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको वेक्टर फूड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो कंपनी के नंबर्स वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 8% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है और ये नंबर आया है 374 करोड़ पे। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर भी हमें 25% से बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 34 करोड़ पे। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 24% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 174% से हमें यह नंबर बढ़ता हुआ नजर आया है, यानी कि लगभग 3 गुना में यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो में यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इतना अच्छा ग्रोथ हमें कैसे देखने को मिला है। तो देखिए, यहाँ पे जो ग्रॉस मार्जिन है कंपनी के वो में यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से रिकवर होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि जो रॉ मटेरियल की जो कंपनी की कॉस्ट है वो यहाँ पे हमें कम होती हुई नजर आई है और एट द एंड जो कंपनी के फिनिश्ड प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो यहाँ पे कम नहीं हुई है, क्योंकि वैसे अगर हम देखेंगे जो कंपनी के ग्रॉस मार्जिन है वो में यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। और अगर आप देखोगे तो पिछले साल यहाँ पे रॉ मटेरियल का जो प्रेशर था वो यहाँ पे काफी ज्यादा था और उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो हमें लगातार कम होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अभी रॉ मटेरियल का जो प्रेशर है यहाँ पे वो कंपनी के ऊपर बिल्कुल तरीके से पूरी तरीके से चला गया और कंपनी ने यहाँ पे जो पूरे प्राइसेस वगैरह है वो यहाँ पे कंज्यूमर्स के ऊपर प्राइस ऑन कर दी। और यहाँ पर एक अच्छी बात ये कि यहाँ पे जो मेन जो रॉ मटेरियल कंपनी यूज करती है तो उसका दाम यहाँ पे कम हो गया। तो यहाँ पर ये एक बढ़िया है कि लॉन्ग टर्म पॉइंट से कंपनी के जो ग्रॉस मार्जिन है वो हमें यहाँ पे स्टेबल देखने को मिल सकते हैं। अगर जो कंपनी का जो रॉ मटेरियल है यानी कि जो पाम ऑयल वगैरह ये कंपनी यूज करती है, अगर उसके प्राइसेस अगर स्टेबल रहते हैं तो मेरे ख्याल से ये कंपनी के आने वाले टाइम पे जो मार्जिन वगैरह रहेंगे वो मेरे ख्याल से हमें स्टेबल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। जहाँ तक मुझे ध्यान है पिछले साल लगभग 300 से 400 के लगभग ये कंपनी ट्रेड हो रही थी। जब पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में जब कंपनी के नंबर्स आए थे, जब 12 से 13 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट है, मेरे ख्याल से लगभग 280 के लगभग ये कंपनी ने लो बनाया था और वही से ये कंपनी हमें रिकवर होती हुई नजर आई थी। तो देखेंगे वहां से अगर आप देखोगे तो एक साल में यहाँ पे 3 गुना कंपनी का स्टॉक प्राइस ऑलरेडी हो चुका है, 3 गुना यहाँ पे कंपनी की अर्निंग भी हुई है। लेकिन देखिए, अगर मैं वैल्यूएशन वाइज अगर मैं बात करूंगा तो देखिए कंज्यूमर कंपनी हमें यहाँ पे एफएमसीजी के अंदर नजर आती है, लगभग 5,000 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप नजर आता है। मुझे लगता है कि ये फाइनेंशियल ईयर में कंपनी लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट ये कंपनी करती हुई नजर आएगी। यानी कि उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 40 से 45 के लगभग के पी रेशियो पे ये कंपनी, फॉरवर्ड के पी रेशियो पे कंपनी ट्रेड हो रही है। लेकिन देखिए, अगर कंसिस्टेंट अगर 1-2 क्वार्टर्स या फिर 2-3 क्वार्टर्स और लगातार अगर ये कंपनी हमें लगातार अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आती है तो मैंने नॉर्मली देखा है कि जो कंज्यूमर एफएमसीजी कंपनीज होती है जिनका लगभग 15-16% से ज्यादा का आरओई अगर ये कंपनी अगर हमें करती हुई नजर आएगी तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट 60 से 70 के पी का लगभग 60 से 70 के लगभग का पी रेशियो मार्केट ये कंपनी को देता हुआ नजर आ सकता है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे अच्छी खासी वैल्यू बची है। तो अगर आपने ये कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टेड नहीं है तो उनका भी उनके लिए भी मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि मेरे ख्याल से अगर आपका 3-4 साल का अगर आपका नजरिया है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये कंपनी जिस तरीके से अभी यहाँ पे चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो मुझे लगता है कि अराउंड 20 से 25% सीएजीआर के जो रिटर्न है वो आपके यहाँ पे ये कंपनी में बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो इस पॉइंट से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं अब करता हूँ कि वेक्टर फूड के Q1 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।